मिष्टान फूड्स, ओके, मिष्टान फूड्स का पहले का नाम हिक्स सीमेंट था। एकदम शांति से, हिक्स सीमेंट क्या करती है, सीमेंट की कंपनी थी, ये पहले की कहानी है। उसके बाद 1994 के अंदर उनको लगा फूड प्रोसेसिंग के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया, सीमेंट का धंधा अब नहीं करेंगे, अब हम फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करेंगे। ओके, तो ये ट्रेडिंग करते थे राइस के अंदर, राइस, व्हीट, दाल जो हम खाते हैं ना उसके अंदर। ओके, ट्रेडिंग का मतलब फार्मर से लेना और बाहर बेचना, B2B बिजनेस, बिजनेसमैन को बेचना, कंज्यूमर को बेचना, एक्सपोर्ट करना। ओके, तो दे वर इन्वॉल्वड इन ट्रेडिंग ऑफ राइस, और उन्होंने नाम चेंज कर दिया मिष्टान फूड्स लिमिटेड। ओके, तो ये उसका नाम रहा, 1994 की कहानी है। आगे बराबर, अंजलि भी बोल रही है, वो भी पास हो गई, ठीक है। इनका 90% रेवेन्यू खाली राइस से ही आता है, जिनको नहीं पता 90% रेवेन्यू उनका राइस से आता है। ठीक है भाई, राइस प्रोड्यूसर है, वेरी गुड। अब इनके ओनर है हितेश गौरी शंकर पटेल। ओके, ये उनका बड़ा फेज है, ये रहे इनके ओनर, और ये रहा उनका छोटा फेज। अब गुलशन ग्रोवर इनको अवार्ड दे रहे इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, कौन सा अवार्ड दे रहे, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, गुलशन ग्रोवर द बैडमैन, बराबर, ये उनको ऑर्डर दे रहे। ठीक है भाई, अब आप एकदम ध्यान दीजिए, इस कंपनी का पहली बार हमारा सामना हुआ 2023 के अंदर, दैट इज लास्ट टू लास्ट ईयर, फर्स्ट टाइम आई वॉकड अपॉन दिस कंपनी। मैं ट्विटर बहुत देखता था उस समय, आज भी इनफैक्ट देखता हूं, ट्विटर देखता था, तो ट्विटर में क्या है, ऐसे स्टॉक के आइडियाज होते हैं जो जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, और जब जब ग्रोथ होता है तो शेयर की प्राइस भी बढ़ती है। सर ऐसा क्यों बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस तो बढ़ेगी ना। अब उसके लिए आपको एफएम पढ़ना पड़ेगा, हमारा बेस्ट बढ़ आगे बढ़ते हैं। तो जबरदस्त ग्रोथ हो रहा था कंपनी के अंदर, और मैं सोच रहा था कि ये कंपनी इतनी सस्ती क्यों है। ओके, इतना ग्रोथ हो रहा है, इतनी सस्ती कंपनी है, और मैं सोच रहा था, अब मैं आपको दिखा रहा हूं मैं क्या सोच रहा था। स्टार्टिंग से आएंगे, देखना बहुत मजा आएगा, कोई इतना ज्ञान मिलेगा आज, तो आपको ऐसा लगेगा किधर आ गया मैं क्लिक कर रहा हूं मिष्टान फूड्स। अब ग्रोथ देखना, आप ग्रोथ देख के पागल हो जाओगे, इसको ग्रोथ देखो, ये देखो 2014 में 5 करोड़, उसके बाद 3 करोड़, 2016 में 3 से लेके 121 करोड़, 40 टाइम्स सेल बढ़ा, 40 टाइम्स। उसके बाद हर साल कंपनी डबल, ये देखो 120 से 250 करोड़, 250 डायरेक्ट, 250 से 500 करोड़ मार्च 2018 में, 500 से 650, 650 से डायरेक्ट 1300, डबल ग्रोथ, डबल। मैंने बोला मां कसम, ये अगर डबल ग्रोथ होता है तो एक साल में पैसा डबल, आइला हेरा फेरी, अरे डबल पैसा। तो हमने इन्वेस्ट कर दिया एज यूजुअल छोटा अमाउंट। उसके बाद कंपनी की प्राइस बढ़ गई थोड़ी। ओके, और मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, और ट्विटर 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 में पढ़ते ही रहा, जिधर जिधर मिष्टान फूड था, और मैंने ऑब्जर्व किया एक और बात, ये रहा ट्रेड्स। मैं इधर आया, इनके ओनर ने हितेश गौरी शंकर पटेल जून 2023 में 10 रुपीस पे शेयर परचेस किए थे, 49 लाख उन्होंने 10 रुपीस पे परचेस किए थे। अब मैंने और थोड़ा डिग इन किया कि भाई ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने खुद ने 50 लाख डाले तो अपने 5 लाख तो डाल ही सकते हैं, तो मैंने एक सेकंड के अंदर वापिस पैसे और थोड़े डाले, और थोड़े पैसे डाले, और सब मिला के एक अच्छा, अच्छा तो नहीं बोलेंगे, कम स्टेक हो गया मिष्टान फूड्स के अंदर। मुझे लगा व्हाट अ ग्रोथ, धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और हमारी शेयर की वैल्यू भी बढ़ती गई। एक ऐसा समय आया जब शेयर की प्राइस 65% अप थी, यानी प्रॉफिट जबरदस्त था, मेरी कॉस्ट प्राइस से 65% अप थी, और अचानक से उसके बाद जो हुआ वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे ही ये 65% अप थी, उसके बाद एक क्वार्टर के अंदर, 3 महीने के बाद, हितेश गौरीशंकर पटेल ने अपने शेयर बेचे जुलाई 2024 में। कितने, आप शॉक हो जाओगे, 2 करोड़ 36 लाख शेयर्स, 2 करोड़ शेयर्स बेचे, 16.8, दैट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 39 करोड़ के अपने शेयर बेच दिए। 40 करोड़ के शेयर बेचे, 40 करोड़ ऊपर 984, उसके बाद वापिस बेचे 50 करोड़ के शेयर इन्होंने बेचे खुद की कंपनी में। कंपनी ही कितने की है, 500 करोड़ की, ये देखो
कंपनी 500 करोड़ की और 50 करोड़ के शेयर उन्होंने बेच दिए। जैसे ही उन्होंने शेयर बेचे, मैंने उनके शेयर देख के ही लिया था। मैंने बोला भाई ये दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये क्या हो गया, ये शेयर बेच क्यों रहा है। उस जमाने में भी हमारा प्रॉफिट 40% तक आ चुका था, 65 से गिर के 40। अब जब मैं बेच रहा था, मैं बेचू ना बेचू, बेचू ना बेचू, बेचू ना बेचू, एक दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके बैठ गया। जैसे ही मैं लेके बैठा, मुझे क्या शॉक हुआ, आप देखोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे। ये देखिए इन कंपनी का सेल्स कितना है, इधर सेल्स दिखता है आपको 1288 करोड़, ये रहा, दिख रहा है आपको, दिख ही रहा होगा भाई, स्क्रीन है ये तो। 1288 करोड़ का सेल है। मैं शॉक किधर हो गया, शॉक नंबर 1, इतने शॉक लगेंगे कि आप पागल हो जाओगे। 1288 करोड़ के अंदर आप इधर आइए, अदर असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल। 1200 करोड़ में से कैलसी है क्या, 824 करोड़ खाली ट्रेड रिसीवेबल को इंग्लिश में डेटर्स बोलते हैं। 1200 824 अपॉन 1200 इंटू 100, 69% पैसा आपका डेटर में अटका है। मां कसम, ये किसको सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, 69% पैसा डेटर में। मैं शॉक हो गया, डायरेक्टली मैं आया कैश फ्लो पे। ये सब आपको किसने पढ़ाया, सीए कोर्स ने। मैं कैश फ्लो में आया और कैश फ्लो देख के मैं पागल ही हो गया। स्टार्टिंग से कभी भी कैश फ्लो में ऑपरेशन हमेशा नेगेटिव ही है, एक भी साल में पॉजिटिव है ही नहीं। मैं देख के मेरी आंख ऐसे हो गई, मैं बोला अरे यार ये क्या हो रहा है। ये देखो -54 करोड़। अगर आपका प्रॉफिट देखो, कंपनी का प्रॉफिट देखना, कंपनी का प्रॉफिट देखना, 354 करोड़ का प्रॉफिट है, बट कैश में -54 करोड़। आपको कैश तो आ ही नहीं रहा। मां कसम, तो प्रॉफिट का हो क्या रहा है, कैश क्यों नहीं आ रहा, हो क्या रहा है, वो सब मुझे पता नहीं था। मैं तो आपको खाली समझा रहा हूं बराबर कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। उसके बाद मेरी नजर एक और चीज पे गई, फिक्स्ड एसेट्स। अब ये देखो, एक से एक आपको शॉक होना तो अब इसके फाइनेंशियल्स देख लो, इतना सीखने मिलेगा। 3 मार्च 2015 से मार्च 2016 आई है। 3 करोड़ से कितना हो गया, 121 करोड़, 40 टाइम्स बढ़ा। अगर आपका सेल 40 गुना बढ़ता है तो प्रॉफिट कुछ तो बढ़ेगा। अब प्रॉफिट पे आइए, शॉक होना है तो 3 से 121, प्रॉफिट खाली कितना था, जीरो का जीरो ही रहा, नेट प्रॉफिट बढ़ा ही नहीं। सेल आपका 40 गुना बढ़ गया, मैं 40 टाइम्स ज्यादा लेक्चर बेच रहा हूं बट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। महाकसम में शॉक हो गया। उसके बाद में वापस थोड़ा नीचे आया, वापस थोड़ा नीचे आया। अब देखिए आप फिक्स्ड असेट्स पे आइए। मार्च 2016 में जब मेरा सेल कितना था, मेरी फिक्स्ड असेट 10 करोड़ थी। ये रहा फिक्स्ड असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। प्लांट लगता है ना राइस बनाने के लिए, राइस ऐसे ही भगवान नहीं देता, आने दो नहीं, फिक्स्ड असेट्स लगती है 10 करोड़ रुपीस। प्रोसेसिंग करते हैं ये बासमती राइस का 10 करोड़। मार्च 2016 पे आई है सेल पे, किधर गया मार्च 2000, 121 करोड़ मेरा सेल था, तब मेरी फिक्स्ड असेट्स 10 करोड़ की थी। अब मेरा सेल 121 से लेके 1300 करोड़, दैट्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 1288 करोड़ का सेल है, बट फिक्स्ड एसेट देखिए 3 करोड़ की, 4 करोड़। मेरी फिक्स्ड एसेट कम हो गई और सेल 10 गुना बढ़ गया। ये हो क्या रहा है। और एक शॉक होना है तो एक और दिखाता हूं, एक और इन्वेंटरी पे आइए, इन्वेंटरी फिगर, इन्वेंटरी पे आना, एक पे एक शॉक लगेगा। इनकी इन्वेंटरी होती ही नहीं, 1200 करोड़ का सेल है बट आपके पास स्टॉक ही नहीं होता। मतलब ये तो ऐसा हुआ मैं बुक्स रखता ही नहीं हूं बट मेरा लेक्चर बिकते ही जाता है, मेरे पास बुक्स तो होती ही नहीं है। अरे 15-16 करोड़ की इन्वेंटरी, मतलब आपका जो भी माल बनता है ऑन द स्पॉट चला जाता है। मतलब लोग आपके प्रोडक्ट के पीछे पागल है। मैं शॉक हो गया, सब कुछ डेटर 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 डेटर। अब मुझे इतने सारे डाउट आए बट क्लियर नहीं हो रहा था। जैसे उन्होंने शेयर बेचा, 40% प्रॉफिट पे नहीं बेचा, मैंने 50% प्रॉफिट आएगा तो बेच दूंगा, 30% मेरा प्रॉफिट हो गया, मैंने बेच दिया। और शेयर बेचने गया और लोअर सर्किट 25% प्रॉफिट पे मैंने बेच दिया, पूरा स्टॉक बेच दिया। मैंने एक शेयर रखता हूं मैं हमेशा जानने के लिए कि मेरा डिसीजन सही हुआ कि गलत हुआ, 1 शेयर में रखता हूं खाली। तो मैंने एक शेयर रखा था और फास्ट फॉरवर्ड आया दिसंबर, ये पिछले 2-3 महीने पहले की बात है।
एज लेटेस्ट एज दिसंबर। जैसे ही दिसंबर आया, सेबी का एक सर्कुलर आता है इसके ऊपर, और उसके बाद जो रेवोल्यूशन सेबी ने किए थे, जो खुलासे सेबी ने किए थे, मैं शॉक हो गया। एक एक करके आपको हर एक खुलासा बताता हूं। नंबर 1, किसी को छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, आज जो भी जरूरी है वो बताना पड़ेगा। नंबर 1 सबसे पहला है कि इनके फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस थे, ये सर्कुलर ट्रेडिंग करते थे। सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। एग्जांपल, मैं पैसे देता हूं किसको, यश रायचंद को। मैंने बोला यश इधर आना, मैं तुझे थोड़े पैसे दे रहा हूं। यश बोले कितने, मेरा 175 करोड़ कैसा रहेगा। यश बोले अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, दे दो दे दो दे दो। मैंने 175 करोड़ यश को दिए। कैसे दिए, खाली जर्नल एंट्री पास की, एक्चुअल में पैसे नहीं दिए। मैंने यश को बोला यश सुनना, इधर आ, इधर आ, तू ये पैसे अरियन कॉर्पोरेशन को देना। बोले वो कौन है, बोला वो छोड़, तू देना। तो आपने मुझे दिए ना, अरे वो तो ढोकले ऐसे ही दिए थे तुझे, तू अरियन को दे। अरियन कॉर्पोरेशन को यश ने पैसे दिए। लिखने दो मुझे थोड़ा, इसको सर्कुलर ट्रेडिंग बोलते हैं, लिखने दो। ये मिष्टान फूड्स है, मैंने पैसे दिए यश रायचंद को, यश ने पैसे किसको दिए, अरियन को। और मैंने अरियन को बोला एक काम कर, तेरे पास 175 करोड़ आए हैं ना, बोले हाँ, उससे तू मुझे ऑर्डर दे सेल्स का। अरियन ने मिष्टान को ऑर्डर दिया सेल्स का, कितने का, 175 करोड़। ये एक पार्टी है, ऐसी खूब सारी पार्टीज है। सेबी ने बोला सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का सबसे पहला रिवॉल्यूशन था, पूरे फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन है, परचेज एंड सेल, डमी ट्रांजैक्शन, बोगस ट्रांजैक्शन। मतलब ना ही मैंने पैसे यश को दिए, ना ही यश ने अरियन कॉर्पोरेशन को दिए, और ना ही अरियन कॉर्पोरेशन ने दोस्तों मिष्टान फूड को कुछ दिया। पैसे मिष्टान फूड के पास ही है, जर्नल एंट्री पे जर्नल एंट्री होती गई, और ऐसे मेरे सेल बढ़ते गए। अब सेल तो बढ़ेगा, सेल तो बढ़ेगा, सेल धपाधप बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। ये अब भी का नोटिस है दिसंबर का, पर ये सब पकड़ा किसने पता है, एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर है। ओके, ये देखो, ये सब कहानी चालू होती है। मुझे पता होता तो शायद मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता। स्कोर्स में एक इन्वेस्टर ने कंप्लेन की। सर स्कोर्स क्या होता है, सेबी कंप्लेन रीएड्रेसल सिस्टम। वापिस एक बार, सेबी, एस का मतलब सेबी, सीओ कंप्लेन, आरई रीएड्रेसल सिस्टम। सेबी कंप्लेन रीएड्रेसल सिस्टम में 2022 में एक जन ने कंप्लेन की, पूरी कंपनी में खूब सारे जीएसटी के फ्रॉड है, इन्वेंटरी का फ्रॉड है, इनकम टैक्स का फ्रॉड है, बैंक का फ्रॉड है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। अब जब सेबी ने थोड़ा रिसर्च किया तो सेबी को समझ में आया 90% इनके ट्रांजैक्शंस फेक है, जिसमें उन्होंने एक कंपनी पे रिसर्च किया जिसका नाम है अरियंत कॉर्पोरेशन। मिष्टान ने पैसे यश को दिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यश ने अरियंत को दिए एंट्री से, और अरियंत ने ऑर्डर दिया मिष्टान फूड को, राइस बेचने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या करने का, क्या आप बोलिए, 175 करोड़ का डमी ऑर्डर। अब सोचो, ऐसे आप 4 ट्रांजैक्शन करो, 200 करोड़ के 4 फेक ट्रांजैक्शन तो 800 करोड़। अब एक्चुअली तो आपको 800 करोड़ आए ही नहीं है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपने सेल बढ़ाओगे तो प्रॉफिट, ये एक्सपेंस भी दिखाते थे, फेक एक्सपेंस दिखाते थे, उसमें भी डमी पार्टी, सेल में भी डमी पार्टी। बट इनकम टैक्स के पैसे किधर से लाओगे, जीएसटी तो देना पड़ेगा। इसीलिए इनके ही ओनर को 2022 में जेल हुई थी। ये मुझे पता था जेल हुई थी, बट ये सब नहीं पता था। इस रीजन से जेल के बाद भी मैंने क्यों इन्वेस्ट किया, मुझे लगा कि भाई कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो जेल। और उसी साल जेल हुई थी जिस साल इकोनॉमिक टाइम्स ने इनको अवार्ड दिया बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का। इकोनॉमिक टाइम्स ने बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन लीडर दिया, इनको जेल हुई। अब सोचो, आप सेल तो बढ़ा सकते हो, ओके, ऐसी एंट्री, बट आप पैसे, रियल पैसे किधर से लाओगे जीएसटी भरने के लिए, जीएसटी तो भरना पड़ेगा, उसमें तो आप डमी जीएसटी नहीं दिखा सकते। तो जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड हुई इनके ऊपर, सेबी को कंप्लेन आई 2022 में। सेबी ने अपने ही भाई बंधु जीएसटी को फोन किया, भाई ये क्या है, आपने रेड की थी, बोले हाँ। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने रेड की, तो उनको पाया, बहुत कुछ पाया गया कि डमी परचेजेस थे, डमी सेल थे, कंपनी एक्चुअली में है ही नहीं। 90% ऑफ द एड्रेस जिनको इन्होंने स्टॉक बेचा, ये लोग गए उधर, जिससे खरीदा और बेचा, 90% एड्रेस पे कोई था ही नहीं।
कहीं कोई था तो एक रूम के अंदर, छोटे से घर के अंदर एक रूम में कोई था। ये चल क्या रहा है भाई? इतनी बड़ी कंपनी है ये, और कितने लोग हैं पता है इसके अंदर? आप शॉक हो जाओगे, आप शॉक हो जाओगे। ये देखिए, ये तो मैंने एक बोला, ये देखो, ये 500 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़, जिसके अंदर इधर देखिए 4,72,000 लोग इन्वॉल्व हैं। 4,70,000 लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है और इनको पता ही नहीं है। सेबी की नोटिस आ चुकी है दिसंबर महीने के अंदर कि भाई इसमें सर्कुलर ट्रेडिंग हो रहा है, फेक सेल, फेक परचेस, पार्टीज ही नहीं है, जीएसटी नंबर भी फेक है। क्या बोलने का। दूसरा, इन्फ्लेटेड सेल एंड परचेस, उसी से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी बार सेल को बढ़ाया, परचेस को बढ़ाया, सामने कुरियर कॉस्ट को भी बढ़ाया ताकि शक ना हो एक्चुअल में कोई पार्टीज ही नहीं है। 90% ऑफ द कंपनी इज अ शेल कंपनी। तो सर ऑडिटर क्या है? लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है। ऑडिटर किधर गया? वो शक्तिमान, वो बाहुबली, वो ट्रस्टवर्दी इंसान, वो भरोसा। आप शॉक हो जाओगे मैं कितना रिसर्च करता हूं। 2023 में जब मुझे पैसे डालने थे, मैंने इनको सीएस को लिंक्डइन पे मेल किया, कंपनी सेक्रेटरी, उनका कोई जवाब ही नहीं आया, बोले हम बता नहीं सकते। मुझे थोड़ा सा शक हो ही रहा था, मतलब यार इतना ग्रोथ हो रहा है। मेरा एक दिन मन किया कि भाई 40 किलोमीटर ही इनकी फैक्ट्री है हिम्मतनगर के अंदर, मैं चक्कर मार के आता हूँ, गाड़ी में जाके आता हूँ फैक्ट्री, पैसा डालना ही है तो जाके, बट मेरा क्या पता नहीं काम आ गया, मैं गया ही नहीं उस दिन। मैं तो अच्छा हुआ बच गया, 30% प्रॉफिट लेके निकला। बट उस टाइम से, जब से मैंने शेयर बेचा, उसके बाद ये 10% बढ़ा, अब ये शेयर आधे पे है, 70% लॉस हो चुका है। ओनर खुद अपने शेयर बेच चुका है। ये देखो ओनर ने कितने में बेचा, ये देखो 10 रुपए में लिया था, 16 रुपीज में बेच दिया। 10 रुपीज में लिया था, 16 रुपीज में बेचा। ओनर को ऑलरेडी 60% प्रॉफिट है, 60% वो अपना स्टेक लेके बेच गया। और फंसा कौन? रिटेल इन्वेस्टर खरीदते गया। रिटेल 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 रिटेल, हमारी जो असली ताकत है वो रिटेल ही है। फंस गए ये भाई, तो शेयर बेच के भी नहीं कर, जेल में जाके आए, जीएसटी फ्रॉड आए तो खूब शेयर लिए और बेच दिए। 10 रुपीज का शेयर लिया था इन्होंने, 16 रुपीज पे बेचा। और इनके रिलेटिव भी, पटेल पटेल जितने आपको दिखे पूरे इनके रिलेटिव है, सब लोगों ने खूब पैसे कमाए। दूसरा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, इन्होंने फंड्स का खूब मिसयूज किया है। उसके बाद एक बात बताना भूल गया, इनका राइट्स इश्यू आया था। बोलो राइट इश्यू इज फॉर व्हाट? ग्रोथ ऑफ द कंपनी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पे शेयर इश्यू होते हैं, इंग्लिश में यू कॉल इट राइट्स इश्यू। राइट्स इश्यू क्यों होता है? कंपनी का ग्रोथ हो। अब इनका राइट्स इश्यू था 13:1, हर 13 शेयर के लिए मुझे एक शेयर मिलेगा। मैंने भी सब्सक्राइब किया, मैंने बोला ये सस्ते में मिल रहा है, आई सब्सक्राइब टू राइट इश्यू। ऑफ कोर्स मैंने राइट इश्यू भी बेच दिया था, बट 50 करोड़ का राइट इश्यू था, सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया तो वो फंड्स का भी इन्होंने झोल झाल कर दिया। रिलेटिव्स को कुरियर के फॉर्म में, ये फॉर्म में, वो फॉर्म में। सेबी ने बोला राइट इश्यू से कुछ हुआ ही नहीं है, और इनके पास हिसाब भी नहीं है राइट इश्यू का। 2022 के अंदर सेबी ने इनको पूछा, भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 2022 में आपका जीएसटी फ्रॉड हुआ था तो आप रिकॉर्ड्स दिखाइए हमें। बोले हमारे इधर फायर हो गई थी तो रिकॉर्ड नहीं है। 2023-24 के रिकॉर्ड दो, 24-25 के दो, उसमें भी इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। इतना कुछ होने के बाद, 3 साल के रिकॉर्ड ना देने के बाद, सेबी ने इन पे नोटिस दी, शो कोज नोटिस। हमें बताइए, आपके अलावा 24 और पार्टीज इन्वॉल्व है, सब लोगों का जवाब मांगेगा। और डायरेक्टर हितेश गौरी शंकर पटेल ये रहे, इन्होंने क्या रिप्लाई दिया सेबी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जनहित में जारी, 5 लाख लोगों के बिहाफ पे सेबी ने लेटर लिखा। इसको क्या जवाब दिया इन्होंने? ये सब कुछ गलत है, हम इस केस को फाइट करेंगे। मिष्टान फूड्स प्योर कंपनी है, जब से इन्होंने जवाब दिया है 70% शेयर की प्राइस डाउन है, और रिटेल और खरीदते ही जा रहे हैं।
जीएसटी फ्रॉड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तो बात मत पूछो, इनके ही परचेसेस है, इनके ही सेल है, एक्चुअल में ना परचेसेस है ना सेल है ना कोई रिपोर्टिंग है। और वो सीएस जो था, वो जिसको मैंने मैसेज भेजा था, क्या पता उसको लग रहा होगा मैं सेबी का ऑफिसर हूं, वो भी रेजिग्नेशन उसका हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, बोलना बहुत कुछ है। अब सेबी ने एक्शन क्या लिया ये बता पाओगे आप सर? क्यों नहीं, हर चीज बताएंगे। सेबी ने मिष्ठान फूड्स और हितेश कुमार पटेल और इनके जो जो और प्रमोटर्स हैं 7 साल के लिए कैपिटल मार्केट से बैन किया है। आप एक भी शेयर कोई भी कंपनी का नहीं ले सकते, बहुत गलत काम आपने किया है। आपको फाइनल नोटिस नहीं निकला है, ये खाली शो कोज नोटिस है, फाइनल अब निकलेगा। दूसरा, सेबी ने बोला है आपने 100 करोड़ का फ्रॉड किया है, 50 करोड़ राइट्स इश्यू आपने किया था पिछले साल, उसका हिसाब दो। 50 करोड़ आपने सेल में घपला किया है, 100 करोड़ आप रिकवर करके वापस मिष्ठान फूड्स में लाई है। अब ये किधर से लाएंगे 100 करोड़, ये खाली इनको पता। सेबी का क्या क्या आदेश है? कैपिटल मार्केट से बैन, रिकवरी ऑफ द फंड्स, ओके। आगे शो कॉज नोटिस 24 एंटिटीज ऐसी डमी जो एक्चुअली थी ही नहीं, जिसके नाम पे सेल हो रहा था, परचेस, सेबी ने सबको नोटिस दिया। स्टॉक मार्केट कंपनी ने खतरनाक, और कंपनी ने जब ये नोटिस आया उसके 2 दिन पहले कंपनी ने रश्मिका मंदाना, जो लेडी लक बोलते हैं, उसको ब्रांड एम्बेसडर साइन किया था। एक और बात बताना भूल गया, मैं अमेजोन में इनके प्रोडक्ट ढूंढ रहा था कि भाई बासमती राइस, बासमती राइस में 2-3 स्टोर भी घूम के आया। मेरा साला इतने पैसे डाले हैं, बासमती राइस है किधर? हर जगह पे आउट ऑफ स्टॉक। मां कसम, अगर थोड़ा स्टॉक तो रखते हैं अमेजोन में। कच्चा चिट्ठा क्या कच्चा, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा ज्यादा, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा बिकॉज मुझ पे नोटिस आ सकता है। ये जो एकदम अपेरेंट है वो बता रहा हूं। अब मेरे आपसे कुछ सवाल है, इनके जवाब अगर मैं बोलूंगा तो आज मेरा आखिरी लेक्चर होगा, बट आई वॉन्ट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। क्यों, क्या शोकॉज नोटिस आता है? मुझ पे आ सकता है कि आप ऐसे कैसे भाई जागरूक कर रहे हैं पूरे भारत को, आप कोपचे में आ जाइए। प्रमोटर ने 50 करोड़ के शेयर बेचे, भाई बताना था। अब ऑडिटर साहब देखिए, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नंबर 1, ऑडिटर को पूछा गया भाई ये क्या लग रहा है? सेबी बोल रहा है 90% ट्रांजैक्शन फेक है, ये जीएसटी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, इन्होंने शेयर परचेस किए, उन्होंने ही बेच दिए, इन्होंने राइट इश्यू के पैसे का घपला किया, आपका क्या कहना है? ऑडिटर शक्तिमान जवाब, वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग बिकॉज इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन। ऑडिटर का जवाब सुनिए आप, अभी हम कुछ बता नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो 5 लाख लोग जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उनका क्या भाई? उनको तो लग रहा है सीए इंस्टीट्यूट मतलब आईसीआई, मतलब ये सीए को सब कुछ आता है, सीए हमारे बिहाफ पे मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, डेडिकेशन कर रहा है। सी दूसरा जवाब, वी कैन नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। असली रिपोर्ट उनका मार्च में आएगा और उन्होंने बोला हम ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे सकते, बट हम कुछ रिप्लाई भी नहीं करेंगे कि ये गलत है सही है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है बिकॉज अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरा, हमने एक्सेल रिकॉर्ड पे रिलाई किया है इन्वेंटरी के लिए, बोला इन्वेंटरी इतनी कम, सेल इतना ज्यादा, फिक्स्ड एसेट नहीं, कंपनी इतना सेल कर रही है, आपको सर्कुलर ट्रेडिंग बहुत कुछ बोला, जीएसटी फ्रॉड हुआ है, इनकम टैक्स फ्रॉड हुआ है। हमने एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स पे रिलाई किया है, आप समझिए एक्सेल के रिकॉर्ड में। और इनके पास ऐसी सिस्टम है जिसमें किसने एंट्री कौन से साल की चेंज की वो हमें नहीं दिखता। सीए का जवाब देखिए, कौन से साल में एंट्री चेंज की, किसने चेंज की, वो सब नहीं दिखता सिस्टम में। ऑडिट ट्रेल नहीं है, ऑडिट ट्रेल है ही नहीं सिस्टम में।
ऑडिट ट्रेल का मतलब हु हैज चेंज द एंट्री एट व्हाट टाइम, ओके, कब चेंज हुआ है, कब क्या हुआ है, कब, वो सब रिकॉर्ड सिस्टम में नहीं मिलते। हम ऑडिटर का नाम नहीं ले सकते। क्यों? आप डरते हो? हाँ, डरता हूं। ऑडिटर के पास वॉट डॉग स्टेटरी पावर नहीं है। अरे बट ये तो लिख सकता है ऑडिटर कि भाई इसमें ये गलत दिख रहा है, इसमें ये हो रहा है, हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड रिकॉर्ड की है, हमने डेटर कंफर्मेशन लिया है, हमने स्टॉक चेक किया है, जीएसटी बराबर जमा हुआ वो चेक किया है, ये सब तो काम है ना ऑडिटर का। आप लाइक नहीं कर रहे, आप पे भी जीएसटी नोटिस आ सकता है। इतना अच्छा पढ़ा है बट नो लाइक। बरसा दो, बारिश बरसा दो, 5,000 लाइक कर दो। इनफैक्ट 5 लाख लाइक होनी चाहिए इस वीडियो पे। क्यों? वो 5 लाख शेयर होल्डर तक पहुंचे ये वीडियो, ताकि वो अपने 5 रुपए में शेयर तो बेचे। सर 70% लॉस है, अब क्या ही बेचेंगे? अरे अब नहीं बेचेंगे तो उतना भी नहीं आएगा। ऑडिट ट्रेल मैंडेटरी, वेरी गुड ध्रुव। अब ये सब आप सेबी को खत लिखोगे ध्रुव? आप इनिशिएटिव ले लो ध्रुव, सेबी को खत लिख दो। मेरे आपसे कुछ सवाल है, आप जवाब दे पाए तो वेरी गुड, नहीं दे पाए तो एज यूजुअल। मोदी जी तक पहुंचा दो ये वीडियो बराबर, ताकि मैं जेल में जाऊं। ठीक है, आगे नंबर 1, 4 करोड़ की फिक्स्ड एसेट के साथ 1300 करोड़ का सेल हो रहा है। ये तो मैंने पहली बार देखा। तो पहला सवाल मेरा कंपनी से है, हाउ कैन यू डू सेल ऑफ 1300 करोड़ विद जस्ट 4 करोड़ ऑफ फिक्स्ड एसेट, और हर साल ग्रोथ 175% सेल के अंदर। 200% से कंपनी ग्रो हुई है। गजब। मतलब ये तो कोई बॉलीवुड पिक्चर से भी, ये तो ऐसी पिक्चर हो गई कि आपने अर्जुन कपूर को लिया और पिक्चर का कलेक्शन हो गया 30,000 करोड़। अर्जुन कपूर, सुन रहे हैं तू? ये देख लो। मैं 1300 करोड़ का सेल, 4 करोड़ की फिक्स्ड एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कितना हुआ? 325 टाइम्स। गजब। सवाल नंबर 1, टोटल सेल 1200 करोड़ है, डेटर कौन 67% डेटर्स पे काम करता है? मतलब ऐसे तो अगर मैं मेरे लेक्चर बेचने जाऊं, मैं क्या बोलूंगा, आप पैसे बाद में देना, डू यू वांट ऑडिट लेक्चर, सब ले लेंगे। पैसे पैसे की कोई जल्दी नहीं है, आराम से देना। इनको पूछा गया कौन कॉल में, सर आप इतना सेल कर रहे हैं, पैसे कब आएंगे? 1 साल, 2 साल, 6 महीने? नहीं नहीं नहीं, हम सऊदी में बेचते हैं, मिडल ईस्ट में टाइम लगता है। तो कितना टाइम? 6 महीना, 1 साल? नहीं नहीं, आप वैसा नहीं, उधर वो लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, उनमें ऐसा जवाब दिया इन्होंने, मैं तो सब सुन रहा था। पूरा डेटर, मतलब ये क्या है, सेल किया बट पैसे तो आ ही नहीं रहे, बिकॉज पैसे हो तो आए ना एक्चुअल सेल। सेबी ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं सेबी, सेबी। मतलब ऐसा क्या है, मैं बेचता ही जाऊं सबको ऑडिट के लेक्चर, पैसे का टेंशन नहीं है, बाद में देना, बाद में देना, पूरा भारत ले लेगा। डिस्पाइट ग्रोथ इन सेल, इन्वेंट्री डजंट इंक्रीज। सेल बढ़ रहा है बट स्टॉक तो बढ़ ही नहीं रहा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। किसी को जानना है ऑडिट क्यों जरूरी है? 5 लाख लोगों के साथ वी शुड नॉट प्ले इनटू द लाइफ। मस्ट वॉच वीडियो। वाई इज कैश फ्लो नेगेटिव? आपके सेल तो बढ़ रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है? बिकॉज जीएसटी तो भरना पड़ रहा है, सेल के पैसे आ नहीं रहे। वर्किंग कैपिटल साइकिल, मतलब इनका उधारी टाइम 365 डेज है कुछ कुछ केस में। 1 साल बाद पैसे दो, लेक्चर आज लो, 1 साल बाद, 1 साल बाद आप क्या मेरा फोन उठाओगे? ऑडिटर को पूछा गया आपने क्या चेक किया है, हमने एक्सेल रिकॉर्ड पे रिलाई किया है, और उस रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि कौन कब एंट्री चेंज करे, वो सब समझ में नहीं आता। हमने तो बहुत ऑडिट ट्रेल पढ़ा था, उसका क्या होगा? Who has changed audit trail is compulsory for so we can trace the transaction from starting to end। इंग्लिश तो खूब पढ़ा था, बट ये इंग्लिश कभी यूज नहीं होता जब फ्रॉड हो तब।
इज सच अ रिप्लाई जस्टिफाइड? 5 लाख लोग आज हितेश गौरीशंकर पटेल का चेहरा देख रहे हैं, उनको 7 साल तक वो अपने शेयर बेच नहीं सकते, ना खरीद सकते हैं, ना ले सकते फॉर 7 years। मेरा एक सवाल है, एक रिटेल इन्वेस्टर क्या देख के बोलता है कि भाई इसने सीए कोर्स किया है, ही हैज वर्कड वेरी हार्ड, और ये अगर गलत ऑडिट करेगा तो आईसीआई इसकी बजाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, तो ही विल वर्क वेरी हार्ड। और आपको अपनी डिग्री पे आ रही है बिकॉज 5 years यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। बट फॉरगेट मनी, यू आर चीटिंग 5 lakh पीपल इफ ऑडिटर न्यू दिस। अगर वो कुछ भी तरीके से, अरे यार अगर आप सीए स्टूडेंट आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो, तो यार और सीए नहीं समझ सकता? आप तो स्टूडेंट हो, आप इतना समझ पाते, एवरीथिंग इज ब्लेटेंटली रॉन्ग, देन व्हाई नॉट अ नॉर्मल पर्सन कैन अंडरस्टैंड? आपको तो इतना पता भी नहीं है यार, अभी तो आपका सीए फाइनल बाकी है, तो भी आपको समझ में आ रहा है मैं किसी के साथ इतना गलत नहीं करूंगा। बद्दुआ बहुत स्ट्रांग होती है। 5 लाख लोग आज भी गालियां दे रहे हैं, और वो तो और शेयर परचेस कर ही रहे हैं, क्यों? उनको लग रहा है एवरेजिंग करे। हमेशा समझना, लॉस में एवरेजिंग कभी ना करे। आपको समझ में आ रहा है ऑडिट कितना जरूरी है? एक मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में एक ही जन होता है, सीए सीए सीए, और शेयर होल्डर को इतना भरोसा होता है कि सीए कुछ गलत नहीं करेगा, बाकी पूरी दुनिया गलत करेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, प्रतीक है। सीए विल नेवर डू रॉन्ग। और जब सीए इन्वॉल्व होता है, आई डोंट नो इन्वॉल्व है कि नहीं, हम नहीं बोल रहे इन्वॉल्व है। एवरेजिंग का मतलब, एवरेजिंग का मतलब बताता हूं, ओके। माई शेयर इज ऑफ 15 रुपीज, मैंने 10 रुपीज में लिया, अब 10 रुपीज का शेयर 3 रुपीज हो गया, तो मैं क्या सोचूंगा, और ले लेता हूं, और ले लेता हूं, ताकि मेरा एवरेज कितना बेचेगा, 10 प्लस 3 अपॉन 2, 6.5 का एवरेज होगा ना। मैं और शेयर ले लेता हूं, लॉस तो हो ही रहा है, और ले लूंगा तो लॉस कम होगा। ना करें, बिल्कुल नहीं, छोड़ दो, इग्नोर। आई होप समझ में आ गया होगा एवरेजिंग का मतलब। मैं सीए का नाम नहीं लिया है तो आई डोंट थिंक हमें कुछ हो सकता है, ठीक है। ओनली व्हेन इट विल गो इन फ्यूचर, बट कौन सा ऊपर जाएगा समीर, ये किसको पता है? क्या पता ये कुछ निकले, कॉकरोच इन द माउथ। मैं सीए होके मैं फंस गया, मैं खाली ग्रोथ देखता था, ग्रोथ 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 ग्रोथ, बट ग्रोथ फेक है ये मुझे भी नहीं पता था। ये तो अच्छा हुआ मैंने वो ऑन किया था, जैसे ही उसने शेयर बेचा मुझे शक होने लगा कुछ गलत है, तो भी मैं राह देख रहा था और बढ़े, उसके बाद बेचता हूं। लालची में बहुत हूं। अच्छा हुआ एक दिन मेरा इतना गुस्सा आया, मेरा जरा जीरो हो जाएगा, बेच दो बेच दो। और मैंने ट्विटर पे देख लिया कि भाई ट्रेड रिसीवेबल इतना था, मेरा इतना गुस्सा आया, मैंने, मेरा जो पैसे आए हो, लास्ट में तो खाली 20% प्रॉफिट आया होगा जो लास्ट का लॉट बेचा, बेचने को भी कोई मिल नहीं रहा था। अब ये 472 आप बोले बेच देंगे, मिलेगा कौन? कोई नहीं लेगा।